जहां नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। तो दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, जहां नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है नितिन नवीन को जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। और इस वक्त नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं और जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि तत्काल प्रभाव से ये लागू होगा, यानी नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और उसके बाद जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। और सीनियर लीडर हैं नितिन नवीन, अगर हम बात करें तो कई बार के विधायक भी हैं नितिन नवीन और लंबे समय से मंत्री हैं नितिन नवीन। पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और आपने देखा कि आज ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी करेगी। और ये जानकारी आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को नियुक्त किया गया है। 2024 से जो है वो मंत्री नितिन नवीन है, कई बार के विधायक हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि अच्छा खासा अनुभव नितिन नवीन को है। और जो है वो इस वक्त तो बिहार सरकार में मंत्री भी है और अब पूरी जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, जो चुनावी प्रक्रिया है पार्टी में, उसको पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है, क्योंकि लगातार अगर आप देखिए पिछले कई दिनों से तो अलग अलग नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन नितिन नवीन को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और अभी जो रिलीज जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक, उसमें लिखा गया है कि नितिन नवीन बिहार मंत्री हैं बिहार सरकार में, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं पार्टी के और अब पूरी तरह से चुनावी जो एक प्रक्रिया है वो की जाएगी। और विधायक भी हैं नितिन नवीन, बिहार सरकार में मंत्री हैं, अभी हाल में ही शपथ बिहार में हुआ है। नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया है, लंबे समय से विधायक भी है। अनुभव कहा जा सकता है कि नितिन नवीन को है और पार्टी ने विचार विमर्श के बाद, लंबी बैठकों के बाद ये तय किया है कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए और पार्टी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने नितिन नवीन को सौंपी है और बिहार के हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, लंबे समय से लोगों के बीच में रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री हैं, तो इससे आप समझ सकती हैं कि लंबा अनुभव है नितिन नवीन को। और यही वजह है कि बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी खबर बीजेपी से इस वक्त है कि पार्टी ने नितिन नवीन को जो है वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है वो जिम्मेदारी दी है। जी धन्यवाद स्वाति आपका जानकारियों के लिए। तो नितिन नवीन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं बनाए गए हैं और काफी अनुभवी ये नेता हैं, बिहार में मंत्री हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। कई चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए कई चीजों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए जिस तरह से हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि एक अच्छा अनुभव इन्हें रहा है, लंबा अनुभव रहा है और कई बार के विधायक रह चुके हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी खेमे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर नितिन नवीन को दी गई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो इन्हें बनाया गया है।
तो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के बिहार के सीनियर लीडर हैं नितिन नवीन। ये बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है और एक अहम जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया है। पार्टी की ओर से ये आदेश जो है जारी किया गया है। और ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ये जो लेटर है जारी किया गया है। नितिन नवीन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। स्वाति देखिए नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आगे की अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, जो चुनावी प्रक्रिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में, उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यही वजह बताया जा रहा था कि अभी पार्टी ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन अब नया अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिल गया है। इसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी प्रक्रिया है, एक चुनावी प्रक्रिया, उसको पार्टी पूरा करेगी। और नितिन नवीन की हम बात करें तो बांकीपुर से जो है वो 4 बार के विधायक हैं। 2020 चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की, तो 84,000 वोटों से नितिन नवीन ने जीत हासिल की थी। तो बड़ी जीत नितिन नवीन को मिली थी, लगातार लोगों के बीच में रहे हैं और यही वजह है कि पार्टी ने लंबी बैठकों के बाद, मंथन के बाद नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और जो है वो पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं, नितिन नवीन जब चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान जो है उन्होंने लव सिन्हा को भारी अंतर से चुनाव हराया था। और इस चुनाव में जो बिहार विधानसभा का भी हाल में ही चुनाव हुआ है, उसमें 52,000 के अंतर से नितिन नवीन को बड़ी जीत मिली थी। तो इससे भी समझा जा सकता है कि पार्टी ने जब अलग अलग नामों पर चर्चाएं की होंगी तो इसमें तमाम चीजों को देखा गया होगा और उसके बाद ये बड़ा डिसीजन पार्टी की ओर से लिया गया है। बिहार युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी नितिन नवीन ने काम किया है और अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और पार्टी ने जो है वो बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी है। अभी हाल में ही बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का, पार्टी को बड़ी जीत वहां हासिल हुई है और जिस तरह से वहां पर पूरी चुनाव देखने को मिला था, लगातार ये कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जिस तरह से पार्टी को वहां पर बड़ी जीत हासिल हुई है, कहीं न कहीं अलग अलग पदों पर नितिन नवीन रहे, युवा मोर्चा में अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया है और यही वजह है कि पार्टी ने जो है वो बड़ी जिम्मेदारी, भरोसा नितिन नवीन पर किया है। और अभी जो है वो मंत्री बिहार सरकार में है, उनके पास सड़क निर्माण विभाग नितिन नवीन को पार्टी द्वारा सौंपा गया था। जब सरकार गठन हुआ बिहार में, शपथ ग्रहण हुआ, तो उन्होंने शपथ मंत्री के तौर पर लिया। और तो स्वाति क्या माना जाए, ये फैसला 2025 बिहार और 26-27 के बड़े चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फैसला लेती है तो आगे, चूंकि कई राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव होना है और लोकसभा का चुनाव भी आगे चलकर होना है 2029 में, तो तमाम चीजों को जो है वो पार्टी ने देखा होगा। और जिस तरह से उनका पब्लिक फिगर है और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, तो तमाम पहलुओं पर चर्चा पार्टी के भीतर हुआ होगा शीर्ष नेतृत्व के बीच में। और यही वजह है कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी द्वारा सौंपी गई है। स्वाति, नितिन नवीन को चुने जाने के पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या मानी जाए? देखिए, अगर हम देखें तो नितिन नवीन जिस तरह से जो है वो युवा मोर्चा में भी अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं, विधायक 4 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री हैं, और यही वजह कही जा सकती है कि पार्टी द्वारा जो है वो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि लंबा एक अनुभव है। और जब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो पार्टी ने तमाम चीजों को जो है वो तमाम चीजों पर नजर डाली होगी। लौटेंगे आपके पास, बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं।
और हम सबों के लिए गौरव का पल है और गौरव का क्षण है। और ये कहते हुए बड़ी खुशी और हर्ष महसूस हो रहा है कि हम सबने उनके साथ काम किया है, हम सबने उनके साथ काम किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कब कहां पहुंच जाए ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन ये एक हर्ष का फल है हम सब बिहारियों के लिए कि नितिन नवीन जैसा व्यक्तित्व, जिनका व्यक्तित्व को और विराट बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है, तो हम उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूती के साथ और प्रखरता के साथ आगे बढ़े और उनके नेतृत्व में जो संगठन है, संगठन में मजबूती प्रदान हो, ये हम सब एक उम्मीद लगा रखे हैं। जी राहुल जी, बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी? क्या कुछ अब आगे की प्राथमिकता उनकी रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वो अपने लोगों को इस तरह से ट्रेन करती है कि वो आप हर फैसले को लेने के लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती कह सकते हैं इसको आप। दूसरी बात मैं बताऊं कि मंत्री पद रहते हुए भी उन्होंने जो अपने कार्य किए हैं, ये इस कार्यशैली को देखा जा सकता है। उनके द्वारा किया गया हर एक क्षेत्र में जो काम है, और ये 5वीं बार विधायक चुनकर आए हैं, तो निश्चित रूप से ये हौसला और हर्ष का पल है कि नितिन नवीन जी जैसा व्यक्तित्व हमारे देश के अंदर मिलने जा रहा है और जिसके जो संगठन के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, जो हर नए चेहरे को मौका देते हैं, उसी का एक जीवंत उदाहरण मैं स्वयं आपके सामने आज उनके विषय में बातों को रख रहा हूँ। राहुल जी, बिहार से राष्ट्रीय नेतृत्व चुनने के पीछे पार्टी की क्या रणनीति है? क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ आगे की अब रणनीति रहेगी? देखिए, बिहार तप और ज्ञान की भूमि रही है। बिहार तब से जाना जाता है जब विश्व में ज्ञान की जब दीप को प्रज्वलित करने की बातें होती थी, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के अंदर है, और बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो एक धरती ही रही है। और यहाँ इस चीज की मान्यता है बिहार के अंदर कि हर घर से राजनीति होती है। यहाँ पे जो लोग जितने परिवार इंटरेस्ट लेकर राजनीति में अपने योगदान को देते हैं, ये बहुत ही हर्ष का पल होता है। और बिहार से चुने जाने नेतृत्व का मतलब बिल्कुल स्पष्ट यही है कि बिहार पूरे देश में एक अलग पहचान बनाएगा आने वाले समय में। राहुल जी, जिस तरह से नितिन जी को ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या लगता है वो इसे पूरी तरह से निभा पाएंगे? जी, जबरदस्त तरीके से निभाएंगे और उनके द्वारा लिया गया निर्णय शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद की तरह, ताली की गूंज की तरह उस महफिल में घरघराहट और तर्जना की तहत देखा जा सकेगा। जी राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। मनोज लाल जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी में दी गई है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए मयूरी जी, ये जो जिम्मेदारी मिली है नितिन नवीन जी को, इससे बिहार को ये जिम्मेदारी मिली। जिस तरह से चुनाव में बिहार हमेशा ही अव्वल रहा है, और उसी तरह से बिहार से जब जब किसी तरुणाई ने अंगड़ाई लिया है या कोई भी आंदोलन जो पूरे देश में फैला है, इतिहास गवाह है कि बिहार से ही उसकी चिंगारी निकली। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आज होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इतने कम उम्र में जिस तरह से एक विधायकी का अनुभव और कई बार मंत्रियों का अनुभव और बहुत अच्छे तरीके से नितिन नवीन जी ने अपने विभाग को चलाने का काम किया है। और हमें अब लगता है कि वो संगठन के हित में और कई राज्यों के वो प्रभारी के रूप में भी अपनी उपयोगिता पार्टी को दिखा चुके हैं। तो ये जो सम्मान उन्हें मिला है, ये बिहार का सम्मान है और नितिन नवीन जी बड़े फख्र के साथ हर एक बिहारियों का नाम रोशन करेंगे पूरे देश में, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जी मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को
देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं, इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है।